हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमो कैफ़े। आज हम जो डिस्कस करने वाले नेक्स्ट टॉपिक है जो कि वो भी एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस कॉल्ड एज ए इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। द पोलराइजेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप और एटम। होता है क्या है कि एक्चुअली में कि पोलराइजेशन होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड आपको बहुत अच्छे से पता है कि सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड होता है तो उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका किस में होता है? सिग्मा बॉन्ड में होता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है एक ग्रुप, और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर है, हमने एक कार्बन की चैन लिया, एक एक्स है। एक्स यहाँ पर आपका कोई भी हैलोजन ग्रुप्स हो सकता है, मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। जो ये हैलोजन हुआ है, ये आपका एक्स है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जो कार्बन होता है ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका बेसिकली उसमें ऑब्जर्व किया जाता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। साइलेंट फीचर्स की हम बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं? इट अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। ये इंडक्टिव इफेक्ट आपका उसमें ऑब्जर्व किया जाता है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। ठीक है, बेसिकली टू एटम्स में होता है जिसमें क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। जो ये ट्रांसमिटेड होता है, ये कैसे होता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिटेड किया जाता है। जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिया मैंने HF। आपको पता है कि HF में F क्या है? इज़ अ फ्लोरीन एटम, एंड फ्लोरीन एटम इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड फ्लोरीन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो फ्लोरीन क्या है यहाँ पर? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो दूसरा ये हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो क्या करेगा कि फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब फ्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है -I और एक क्या होता है? +I। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो शो करते हैं -I इफेक्ट शो करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो क्या शो करते हैं? +I इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जितनी भी आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 होते हैं, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इंडक्टिव इफेक्ट इसे परमानेंट इफेक्ट है। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को? तो परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, बिकॉज नो अटैकिंग रेजेंट इज रिक्वायर्ड टू कॉज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज़ ए परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये क्या करता है कि ऑलवेज कॉज पार्शियल चार्ज। तो क्या करता है कि पार्शियल चार्ज कैरी करता है। कौन कौन से फैक्टर्स पर इफेक्ट करता है इंडक्टिव इफेक्ट? सबसे पहला फैक्टर्स की हम बात करते हैं स्टूडेंट, डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती चली जाएगी? उसकी डिक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कार्बन से क्या है कि एक हैलोजन फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो आप अगर इसमें आप देखेंगे ये कार्बन क्या है स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, ये वाला क्या है? फर्स्ट कार्बन है। ये क्या है? सेकंड कार्बन। दिस वन इज़ थर्ड एंड दिस वन इज़ फोर्थ कार्बन। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता चले जाएगा। तो आप इसमें देखोगे तो जो सबसे पास में होगा उस पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो कार्बन फर्स्ट शो मोर इंडक्टिव इफेक्ट, वेयर एज कार्बन फोर्थ शो लेस या नेग्लिजिबल इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा। दूसरी बात क्या होती है कि दूसरा फैक्टर्स होता है डिग्री ऑफ कार्बन को। अगर एक कार्बन से अटैच होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। इसको हम प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं। अगर एक कार्बन दो कार्बन से अटैच होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन भी हम बोलते हैं। एक कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच होता है तो हमें इसे क्या बोलते हैं? 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं, या टर्शरी कार्बन भी हम उसको बोलते हैं। तो कौन सी डिग्री ऑफ कार्बन में सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है? तो याद रखिएगा टर्शरी कार्बन में सबसे ज़्यादा होता है, देन सेकेंडरी में होता है, एंड देन फिर किस में होता है? प्राइमरी में होता है। अगर हम बात करते
होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। हमेशा याद रखिएगा sp में हाइब्रिडाइजेशन में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, फिर sp2 में होता है, एंड देन फिर किस में होता है, sp3 में होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन होती है ट्रिपल बॉन्ड में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है डबल बॉन्ड में, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है सिंगल बॉन्ड में। फाइन। माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप की हम बात करते हैं, प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप की हम बात करते हैं। माइनस आई इफेक्ट वो ग्रुप्स होते हैं जो आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं और अपना ऑक्टेट और अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल OH हो गया, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप हो गया, CO जो है आपका वो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, Cl हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है, NH2 अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक मतलब आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, दे बिलोंग्स टू शो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट की हम बात करते हैं, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जितने भी कार्बन्स की चैन होती है ना स्टूडेंट, वो सारे के सारे क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। अगर हम बात करते हैं ये 1 कार्बन की चैन है, ये 2 कार्बन की चैन है, ये कितने कार्बन की चैन है, 3 कार्बन की चैन है। कौन सा सबसे ज़्यादा शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। जो मोर नंबर ऑफ कार्बन चैन होते हैं मोर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन चैन्स होंगे उतने ज़्यादा उस पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। एक एग्जांपल्स की हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे HF है। HF में बताइए माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट जो शो करेगा वो माइनस आई ग्रुप शो करेगा, वेयर एज H जो शो करेगा वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। CH3OH में OH आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है, वेयर एज CH3 शो करता है प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, CH3 CH2 NH2। ये अगर आपको आज का लेक्चर मेरा समझ में आया हो माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट, तो आप ये मुझे कमेंट करके इसका आंसर आप बताएंगे कि किस पे क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट किस पे होगा और प्लस आई इफेक्ट किस पे होगा। थैंक यू, होप यू ट्राई एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।